नमस्कार व्यूअर्स। यदि आप 21 से 25 साल के नवयुवक हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी सर्विस कर रहे हो, यदि आपको 4 मैनेजमेंट नहीं आते हैं तो आप अपने जीवन की वो ऊंचाइयां नहीं पा सकेंगे जो ऊंचाइयां छूने की आपने कोशिश कर रखी है, या जिन ऊंचाइयों को पाने के लिए आप लालायित हैं वो ऊंचाइयां आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो में 10-11 मिनट का वीडियो होगा। शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ निभाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि वो 4 मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। देखिए, मैनेजमेंट चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आना आपको बहुत ज़रूरी है। और 21 से 25 साल के नवयुवकों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उनकी बहुत ब्रिलियंट होते हैं। हमारे टाइम से तो 10 गुना ब्रिलियंट था, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें तो 10वीं पास करने के बाद में सर्विस या काम या जॉब या कुछ भी कमाना खाना जरूरी हो जाता था, और उस समय हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता था। मैं खुद कलकत्ता गया था, ये 71 की बात है, सर्विस करने के लिए। और मेरे एक दोस्त को मैंने कहा कि आज मेरे को फ़ोन करना बताना, तुम मेरे पड़ोस में एक फ़ोन है वहाँ से मेरे को कॉल करना और उनको कहना कि शर्मा जी से बात करवा दो, ताकि मैं फ़ोन मैंने कभी रिसीव नहीं किया था। 2 लोगों को करते हुए देखा था, मगर उस समय फ़ोन वो होते थे घुमाने वाले फ़ोन। मेरे पास में एक आदमी आया कि आपका कोई फ़ोन है। मैं गया वहाँ और जाके फ़ोन को उल्टा पकड़ लिया। जो माउथ वाला पीस था उसको तो कान की तरफ लगा लिया, और कान वाला पीस था वो माउथ की तरफ लगा लिया। और मैं उनको कहता हूँ आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलो। तो जिस आदमी ने मेरे को बुलवाया था, यानी जो फ़ोन का मालिक था, उसने कहा अरे भैया कहाँ से आ गए भेड़ चराने वाले, तुम्हें पता ही नहीं है फ़ोन किस तरह पकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग तो बहुत एडवांस है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण आप लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो हम उन सुविधाओं के लिए तरसते थे। सोचा भी नहीं था हमने कभी कि इस तरह मोबाइल होंगे, इस तरह ये सारा कुछ होगा। सॉरी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको मैनेजमेंट का तरीका आना चाहिए, और वो मैनेजमेंट बात को मैं दूसरे पार्ट में ले गया। चलिए मुद्दे पर आते हैं कि मैनेजमेंट, 4 मैनेजमेंट आपको आने ही चाहिए, और वो इस उम्र में आप वो 4 मैनेजमेंट सीख लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। उनमें से पहला मैनेजमेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर स्तर पर किया जा सकता है, सोने उठने से लेकर के खाने पीने तक और रात को रेस्ट करने तक का टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और वो आप एक अपना लाइफ का शेड्यूल बना लीजिए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे आराम करना है, इतने बजे ये काम करना है। अब उसके अलावा भी आपको बीच में हेर फेर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो करते रहिए, मगर एक शेड्यूल बना लीजिए तो आपकी एक इमेज बन जाएगी। बोलो शर्मा जी को टाइम दिया हुआ है, वो इतने बजे का टाइम दिया हुआ, इतने बजे आ जाएंगे, निश्चित रूप से आ ही जाएंगे, ये मान के चलिए आप। क्योंकि यदि आप ये शेड्यूल बना लेंगे तो लोगों में आपकी एक इमेज अलग तरीके बन जाएगी। मैंने मेरे जीवन में टाइम मैनेजमेंट का फॉलो किया है, और आप लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट की हिदायत देता हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट एक तरह का नहीं होता है, ये तो मैंने आपको पहले तरीका बताया। दूसरे तरीके का टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपनी लाइफ के कौन से टाइम में 21 से 25 साल में क्या करेंगे, ये आप एक शेड्यूल बना लीजिए और नोट करके रख लीजिए। 25 से 30 की एज में आप क्या क्या करेंगे वो सारे टाइम नोट कर लीजिए, और 70 साल की एज तक आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। यदि ये टाइम मैनेजमेंट आप कर लेंगे कि 70 की एज होगी मेरी तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि 60 की एज आजकल बहुत कम हो गई मेरी समझ में। आदमी को 70 की एज तक, मैं 70 का हूँ अभी भी, मैं मेरा टाइम शेड्यूल से कर रहा हूँ, और अगले 5 साल का मैंने शेड्यूल बना रखा है। जिंदा कितने साल हूँ ये बात अलग है, मगर मैंने मेरा शेड्यूल बना रखा है कि अगले 5 साल में मुझे ये करना है। तो आप भी अपनी लाइफ के टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। वैसे ही आप अपने ऑफिस का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में कौन से टाइम में आपको क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, ये सारी बातें आप यदि सर्विस करते हैं तो वहाँ भी आप शेड्यूल कर लीजिए कि कितने बजे आपको बॉस को सारी दिन भर के आपकी जो ऑफिस की बातें हैं
वो कितनी बजे आपकी और बॉस की बात होनी चाहिए। आपका बॉस कोई भी हो, मैं कहता हूं आपके बॉस के साथ में आपका 15 मिनट का वार्तालाप होना ही चाहिए यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो। और बॉस से आप जितने दूर रहेंगे समझ लीजिए आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, एक गाड़ी के बैल की तरह घूम रहे हैं। क्योंकि बॉस ही वो आदमी है जो आपको इस ऑफिस में नई ऊंचाइयां दे सकता है, और बॉस को पता ही नहीं चलता है आपने जो जो एबिलिटीज हैं उन एबिलिटीज का आपके सीनियर फायदा उठा रहे हैं, और बॉस को पता नहीं है कि ये वर्क आप करके ला रहे हो। ऐसा होता है, मैंने ऐसे ऐसे ऑथर देखे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, बुक्स किसी और ने लिखी थी, नाम किसी और का ठप्पा लग रहा है। ऐसा होता है दुनिया में, ऐसे दिन भर में होता है, घर में भी ऐसा होता है। बहुरानी 3 बहुरानियां हैं घर में, चाय कोई बना के परोस रही है, बनाई किसी और ने है, मेहनत किसी और ने की है, उस मेहनत का श्रेय लेने के लिए कोई दूसरी आ गई और वो कहती है लीजिए चाय। पापा जी खुश हो गए क्योंकि पापा जी बैठे हैं किचन में चाय बन रही है, बना कौन रहा है उन्हें पता ही नहीं। ये ऐसा होता है दुनिया में, और ऐसा एक बार नहीं होता है, दिन भर में हजारों बार इस तरह का आपके साथ भी गुजरता होगा। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। दूसरा वर्क मैनेजमेंट, कौन सा वर्क आपको किस टाइम करना है, किस टाइम में आपको कौन सा वर्क करना है, ये आप अपने वर्क्स की लिस्ट बना लीजिए। मैं तो कहूँगा रात को जब आप सोते हैं तो एक कागज और पेन लेके रखिए। मैं मोबाइल की बात नहीं करता, आजकल के बच्चे तो मोबाइल में सब कुछ सेट कर लेते हैं, मगर मैं कहूँगा कागज पेन लेके रखिए, अपनी जेब में डालिए, और हर आदमी की जेब में एक पेन जरूर होना चाहिए और एक कागज जरूर होना चाहिए। जो भी टिप्स हैं वो आप लिख लीजिए। आजकल मोबाइल में लिखने लगे, चलिए आपको वो अच्छा लगता है तो उसमें लिखिए, मगर मैं कहूँगा आप अपना टाइम का मैनेजमेंट है, कल के वर्क कौन कौन से करने हैं आपको, वो सारे वर्क्स और इम्पोर्टेंट वर्क जो आपको इस हफ्ते में करने ही हैं निश्चित रूप से, वो सारे नोट करके रखिए। यदि आप उन वर्क्स को नोट करके रखेंगे, टाइम टू टाइम उनको करते रहेंगे, टाइम से पहले दिन करते रहेंगे। छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, बिजली का बिल जमा कराना हर घर की जरूरत है, हर आदमी करवाता है, मगर मैंने मेरे जीवन में, ध्यान से सुनिए, छोटी बात नहीं है ये, मैंने मेरे जीवन में बिजली के बिल की कभी पेनल्टी लगती हुई नहीं देखी। कारण क्या है? कारण ये है कि टाइम मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट है। कितनी तारीख को बिल जमा कराना है? बोलो 17 तारीख का ड्यू है, तो 17 का ड्यू है तो अपना तो 13 तारीख को ही हो जाना चाहिए। और यदि ये सोच आप रखते हैं तो 5 दिन का ग्रेस पीरियड बहुत होता है आपको। 5 दिन के अंदर आपका कभी इधर उधर जाने का प्रोग्राम हो गया तो हो सकता है। तो इस तरह आप यदि अपना वर्क मैनेजमेंट रखेंगे तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। अगली बात आती है कि मनी मैनेजमेंट। पैसा हर आदमी कमाना जानता है बंधु, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हर आदमी पैसा कमाना जानता है, मगर पैसे को खर्च करना 90% आदमी नहीं जानते। आप कहेंगे 90% तो बहुत बता दिया शर्मा जी। अरे भाई मैं सही बता रहा हूँ, 10% आदमियों को पता होता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। मनी मैनेजमेंट बहुतों को नहीं आता है। बट लड़के की शादी होती है ना तो घोड़े के आगे नाचने लग जाते हैं दूल्हे के पापा, और उन्हें पता ही नहीं है कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मनी मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। और फिर बाद में पता करते हैं, बोले कितने लाख लग गए, बोले 25 लाख लग गए, मांगत कितनी सिर हो गई, बोले 7 लाख की हो गई। ऐसा होता है, और वो 7 लाख चुकाने में उनको बरसों लग जाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। पैसे को किस उम्र में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्दों को। यदि आप 21 से 25 वर्ष के युवक हैं और आपको मनी मैनेजमेंट का आपको फंडा समझ में आ गया तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। आप अपनी जो भी कमाई करते हैं उसका 40% 40% कम से कम सेविंग में कीजिए, यानी बाकी आपकी जिम्मेदारियां उनमें आप 60% खर्चा कर दीजिए। आपके घर की जिम्मेदारियां हैं, आपके घर का राशन है, पानी है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, सारे कामों में मगर 40% आप बचत करना सीख जाएंगे तो जिंदगी निहाल हो जाएगी आपकी। और यदि आपने ये नहीं समझा तो मैं समझूंगा आपके महीने के 25 दिन है वो तो ठीक नहीं गुजरेंगे, मगर 25 से 31 तारीख आते आते यानी आपका पेमेंट होगा, सैलरी आपको मिलेगी, 1 तारीख को आपके हाथ में आएगी, आप 1 से 5 के बीच में आएगी, तब तक आपकी जेब की हालत ये हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा आपके। इसलिए मनी मैनेजमेंट आपको आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा
अगली बात मैं जो कह रहा हूं वो 90% लोगों के सुनने लायक है, ध्यान दीजिए इस बात को। फैमिली मैनेजमेंट, परिवार में सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना। घरों में मैंने देखा है पति की पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पति से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती और बेटे की बाप से नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई, अरे बहन क्या मांगती है, मगर वो भी करड़ी होके बैठी है आपसे, फोन तक नहीं करती। और वो उम्मीद करती है कि 70 साल का भैया उनको फोन करे 40 साल वाली बहन को, वो उम्मीद करती है। और ये और कहती है ऊपर से, अरे भाई साहब फोन ही नहीं करते, क्यों भाई तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? ये हालत है। तो फैमिली को मैनेजमेंट करना, आपको परिवार को संगठित करके चलना, परिवार के साथ में सामंजस्य बना करके चलना बहुत जरूरी है। यदि ये 4 फंडे आप समझ लेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे सुचारू रूप से और ढंग से चलने लग जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास में। और यदि ये 4 मैनेजमेंट आपको नहीं आते हैं तो बंधुओं आप कितना ही कमा लो चाहे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ऊंचे ओहदों पर थे मगर मरते वक्त उनके पास में 4 आदमी कंधा देने वाले भी नहीं थे। ये प्रैक्टिकल बात है। मैं एक दाह संस्कार में किसी के साथ गया था, वहां केवल 8 आदमी थे हम। अब ये देख लीजिए आप, और वो बहुत बड़े अफसर थे मगर सिर्फ 8 आदमी थे। ये कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना तो उस समय जन्मा ही नहीं था। तो ये हालत है क्योंकि उनको अपने जीवन में ये 4 मैनेजमेंट नहीं आए थे, और जिस आदमी को ये 4 मैनेजमेंट आ गए उसका जीवन सफल है। नमस्कार।